अब तक के खुसूसी प्रोग्राम आवाम तक के साथ मैं हूं मुल्तान से शरीफ जोया। आज हम एक अहम अवामी मसले की निशानदेही के लिए शाहीन मार्केट के करीब मौजूद हैं, जो कि हरम गेट और बोर्ड गेट के दरमियान एक बड़ा तजारती मरकज़ है मुल्तान में। यहाँ पर इस जगह पर जहाँ मौजूद हैं, पहले यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के अड्डे होते थे, गुड्स ट्रांसपोर्ट के, और हर वक्त इस इलाके में ट्रैफिक जाम रहती थी। वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी 2012 में मौजूद थे। उस वक्त अवामी शिकायत के ऊपर ये एक मनसूबा तैयार किया गया कि शहर के अंदर से ये ट्रांसपोर्ट के अड्डे यहाँ से मुंतकिल किए जाएँ और यहाँ पर एक प्लाज़ा तामीर किया जाए जिसमें 120 से ज़्यादा दुकानें हों। जो मकामी यहाँ पर लोग हैं, जो जिनकी पहले यहाँ की दुकानें थीं, उनको मुतबादल भी दिया जाए और नया एक रेवेन्यू भी जनरेट किया जाए। लेकिन बदकिस्मती यही रही कि वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को हटा दिया गया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो मौजूद रही, लेकिन ये मनसूबा सुस्त रवि का शिकार हो गया। आज 2026 है, मतलब 14 साल का अरसा गुजर चुका है, ये मनसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो चुका। इसका बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर मुकम्मल है, लेकिन उसके बावजूद इंतज़ामिया की जानब से इसकी नीलामी नहीं की गई, इसको हैंड ओवर नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब ये भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। इस प्लाजे से कितने लोग मुतासर हुए, उसकी क्या कारोबारी सरगर्मियाँ थी और इस वक्त वो हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करते हैं, आइए जानते हैं। जी, इस जगह पर जो पहले तामीरात थी, जो कारोबार हो रहा था, जब उस दुकानों को यहाँ पे गिराया गया तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी वहाँ? उस वक्त लोगों ने किस तरह से अपना जो है ना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, या उनको क्या वादे वईद किए गए, वो इसी तरह से बात करते हैं। एक हमारे साथ मुतासरा ताजर यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं उस्मान भट्टी, यहाँ साहब का शाहीन मार्केट हुआ करती थी। इस जगह का नाम पाकिस्तान सराय था। अब हम यहाँ संसार से बैठे हुए थे। उस वक़्त हमें सिर्फ प्लाट थे, हमने खुद तमीर की, खुद वहाँ बैठे हुए थे। उस वक़्त ये कॉरपोरेशन की भी जगह नहीं थी, ये औकाफ की जगह थी, और वहाँ 5 के 7 रुपए पर्ची, मुझे याद है बचपन में हम देते होते थे। फिर ये कॉरपोरेशन का हैंड ओवर हुआ। स्टे आने के बावजूद भी गिरा दी गई। कोई यहाँ कमिश्नर साहब थे, मुल्तान आए, उन्होंने कहा कि जी इसकी सब्सिट्यूट हम आपको कुछ देंगे। कुछ नहीं दिया गया हमारे पास। आज 15 साल हो गए हैं, ना कारोबार कर सक रहे हैं, नौकरियाँ कितना कर लेंगे, नौकरियों से घर नहीं चलते। ये 4 दुकानों जितने, मेरी एक दुकान का एक प्लाट था, 2 प्लाट यहाँ गए मेरे। चीफ मिनिस्टर को लिख दिया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साकिब जफ़र साहब थे मुल्तान, वहाँ तक पेशियाँ लगी हैं, कॉरपोरेशन को बुलाया गया है। इनका आपस में कोई ऐसा है, वो PWD कहती है हमारे अंडर है, कॉरपोरेशन कहती है हमें पूरा हैंड ओवर नहीं हुआ, कभी डिज़ाइनिंग का बहाना कर देते हैं। ये सूरत हाल है। 15 साल से धक्के खा कहाँ जाएँ, केस दीवानी करें हम तो उसके भी 5-10 साल लग जाते हैं। हम कहाँ जाके सुनवाई करें? चीफ मिनिस्टर तक कह दिया, लिख दिया, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में देने को तैयार हूँ सारे। देखें, वज़ीर आला पंजाब तो बड़े इस हवाले से बड़ी एक्टिव हैं कि जो भी सरकारी जगह पड़ी है या सरकारी मामलात हैं, और वहाँ पर अगर किस तरह की तामीरात हैं जो हुकूमत पंजाब के रेवेन्यू में इजाफा कर सकते हैं, उसकी आमदन में इजाफा कर सकती हैं, उस पर बड़ा उन्होंने एक्टिव जो है वो रोल प्ले किया है। तो आप लोगों ने, आपकी जो मकामी यहाँ पे MP MNAs हैं या बाकी, उन्होंने किसी ने आपकी आवाज़ वहाँ नहीं पहुँचाई? सारी बात हुई थी, मैं हमारी आमिर डोगर साहब से भी बात हुई थी, गिलानी साहब से भी बात हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि ये सामने वाली फसील गिराएंगे, ये लड़कियों का स्कूल भी तोड़ के ऊपर बनाएंगे। ये इतना प्रोजेक्ट था जो कि बीच में रह गया। ये 15 सालों में कितना रेवेन्यू आता, आप बताएं मुझे। ये अगर फ़ी दुकान 10,000 रुपये भी जाए, 100 दुकानें भी हों, तो मंथली कितने रेवेन्यू आएगा इनको? कॉल डिपॉजिट के अलावा मैं मंथली रेंट की बात करूँ, लेकिन नहीं, यहाँ पर 3-4 गुड्स वालों की इजारतदारी है, मंथली देते हैं, उनको तो मंथली जा रही है। वो कहते हैं ये चढ़े ना कहीं। नहीं, मतलब देखें जी, एक बात तो है ना कि जब ये खाली पड़ा है, जब इसका कोई वली वारिस नहीं है, तो किसी न किसी ने इस्तेमाल तो करना है। इसके अगर आप बेसमेंट में देखें तो जितना गंद भरा पड़ा मेरे ख्याल में बन गया हुआ है। यहाँ पे मैंने कंप्लेन की 15 पे कि यहाँ उस वक्त डेंगू था, बहुत बारिशें हुई थी, तो उन्होंने कहा है जी हम थाने वाले को कहते हैं, वो आके आपकी हेल्प कर देंगे। थाने से मुझे फ़ोन आया, थाने वाले कह रहे हैं जी आके दरख्वास्त लिख के जाओ, असी 15 काउंटर वाले यहाँ थोड़े प्यू के मुलाजिम ने, ऐसे था उन्होंने मुझे कहा। वो ना कोई स्प्रे करने आया, कुत्ते मार के नीचे फेंक जाते हैं, आप नीचे जा नहीं सकते। नशे बैठ के यहाँ चोरियाँ करते हैं, तारें जलाते हैं बैठ के, जो सारी जगह से माल चोरी करके लाए नीचे रख के जलाया। ना यहाँ बैठ सकते हैं, लोग ने वॉशरूम टॉयलेट बनाए हुए हैं, आप जाके खुद देखें।
जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से महसूस हो रहा है, अभी हम मतलब यहाँ से गुजरे हैं तो हालात इसके बड़े हर गंभीर हैं। कमिश्नर साहब के पास मैं गया, हर कमिश्नर के पास, डिप्टी कमिश्नर के पास गया, ADCR के पास गया मैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यहाँ सर्किट हाउस बैठते थे उस वक्त, तो उन्होंने खैर सिर्फ एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब थे जिन्होंने सुनवाई की, 2-3 पेशियाँ कॉरपोरेशन की लगी, ये रिकॉर्ड मंगवाया गया। कॉरपोरेशन तो पहले कहती थी हमारे हैंडओवर नहीं हुई पूरी, ये PWD की जगह है, फिर उन्हें मनवाया गया चीफ सेक्रेटरी साहब ने, फिर उन्हें कहा भी गया कि राइट ऑफ ओपिनियन इनको पहले दुकानें दो, सारे प्रूफ थे मेरे पास, अभी भी दुकानों की पर्चियाँ पड़ी हैं। तो उन्होंने कहा था तुम ऑक्शन भी करोगे तो पहले इनको देना बनता है तुम लोगों का। बहुत शुक्रिया सर। आप हमें ये बताएंगे कि आप इस इलाके के, ये मुल्तान का बोर्ड गेट और हरम गेट के दरमियान में बड़ी एक प्राइम लोकेशन है जहाँ पे लोगों का बड़ा ज़बरदस्त कारोबार पहले भी होता था, गुड्स ट्रांसपोर्ट का भी काम यहाँ पे होता था, अब ये बेआबाद है, ठीक है, कुछ बन चुका है। लोगों ने उम्मीद लगाई होगी जब ये तामीर शुरू होगा कि 1-2 साल में बड़ा अच्छा कारोबार यहाँ मिलेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसा ही है बिल्कुल। लोगों से वादा तो यही किया गया था कि हम आपकी दुकानें तोड़ेंगे, आपको 1 साल के अंदर बनाकर दे देंगे, लेकिन वो बेचारे अब क्या करें कि वो तो मर गए, कुछ तो उनके बच्चे आ गए जो जलील हो रहे हैं, बीमार हो गए हैं, लेकिन कुछ नहीं किया गवर्नमेंट ने कि इसको बना दें तो शायद किसी का रोज़गार लग जाए। लेकिन रोज़गार के बारे में पता नहीं, चुप साध के बैठे हुए हैं, कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। पर ये 4-5 गुड्स वाले बैठे हुए हैं, इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, तो उनके पास पैसे जा रहे हैं और बस वो खामोश है। इसके अलावा और जो भी देखेंगे, यहाँ गंदगी इतनी ज़्यादा हो गई है कि स्मेल इतनी ज़्यादा है कि आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो गया है। बस ये ऊपर से टीप टाप है, अंदर सारा कचरा ही भरा हुआ है। आप अगर कैमरा आपका काम करे तो देखें तो बहुत परेशान किया हुआ है इन्होंने हमें भी। अच्छा, कितनी अंदाज़ा है कितनी को दुकानें यहाँ पे बननी हैं? क्या ये डबल स्टोरी है, ट्रिपल स्टोरी है? इस प्लाजे के बारे में कोई मालूमात अगर कोई बता सकें आप, ताकि अरबाब इख्तियार को पता हो कि ये इतनी जो प्राइम लोकेशन पे ये प्लाज़ा जो है वो खड़ा है और इदारों के दरमियान कुछ चपकलिश की वजह से ये मुकम्मल नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, इदारों के दरमियान लड़ाई की वजह से, चपकलिश की वजह से ये मुकम्मल होने ही नहीं दे रहे। और बाकी पहले यहाँ पर तकरीबन कोई 50 दुकानदार थे और कुछ गुड्स ट्रांसपोर्ट थे, इसी तरह और कमरे बने हुए थे जो कि किराए पे थे। गवर्नमेंट को बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलता था, इन्होंने सारा ही रेवेन्यू बेड़ा गर्क कर दिया और रेवेन्यू अब कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ रिश्वत जा रही है। अगर ये तामीर करके 126 दुकानें बनती थी, अगर ये तामीर कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में तो यहाँ करोड़ों रुपए इनका मंथली आ जाएगा इनको। लेकिन ये समझें तो मेहरबानी है इनकी। मैं वज़ीर आला पंजाब से भी और कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करवाएं और हकदारों को सबसे पहले तो उनको दुकानें दें, उसके बाद ऑक्शन करा के जो जिसको देना चाहते हैं दें, ताकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ सके। आप यहाँ पे किस तरह का कारोबार करते थे और 15-16 साल हो गए हैं और अब आप क्या कर रहे हैं? सर अरसा है तकरीबन 15-16 साल नहीं, तकरीबन 40 साल हो गए हमें यह कारोबार करते हुए। और 2000 से मैं यहाँ पे जो है ना, जो ये प्लाज़ा बना यहाँ पे मैं बाहैसियत एक दुकानदार के था। पीछे मेरा स्टोर भी था, आगे दुकान भी थी। नंबर 2, 2012 में उन्होंने कहा जी हम यहाँ प्लाज़ा बना रहे हैं, ये प्लाज़ा जैसे ही बनेगा हम आपको जो है अलाट कर देंगे। अब 2026 हो गया है, अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई। उसमें जो है ये बड़े बड़े लीडरान थे जिन्होंने कहा जी हम ये प्लाज़ा जो आपको बना के दे रहे हैं, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, सलाउद्दीन डोगर थे और अपना क्या नाम है इसका जावेद सदीकी था। ये लोग जो है इन्वॉल्व थे, 5-6 बंदे बड़े जो हैं। अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, हम लोग बड़े परेशान हैं। आई बात है, प्लाज़ा खाली पड़ा है, अलाट करनी चाहिए हमें। बाकी अल्लाह खैर करेगा, देखते हैं बाकी क्या होता है। अगर ये आपको दुकान मिल जाती है तो आप दोबारा से कारोबार, कितने लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे दोबारा कारोबार शुरू कर सकें? सर ये फ्रंट में 17-18 दुकानें थी जो कि सारी ख़त्म हो गई हैं। पीछे अड्डे थे हमारे, दरमियान में जो गोदाम भी थे हमारे भी और कई बंदों के भी थे। तो यह है कि अगर हमें अलाट हो जाती हैं तो हम दोबारा फिर कारोबार करेंगे। ये
2012 में जब इस जगह पे बुलडोज़र फेरा गया, यहाँ पे दुकानें मस्मार की गई, यहाँ पे जो जितना भी कारोबार हो रहा था उसको ख़त्म किया गया और इस बात की यहाँ पे लोगों को यकीन दहानी कराई गई कि उन्हें बहुत जल्द यहाँ पे प्लाजा तामीर करने के बाद दुकानें दे दी जाएंगी। तो हमारे साथ मुतासरीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये बताएं कि सर ये क्या वाक़या बना था, क्या मामला था, क्यों गिराया गया और बाद में फिर क्या आप लोगों को जो है वो वादा किया गया? असल में ये गिराया गया कि सिर्फ फ्रंट पे ही दुकानें थी, तकरीबन जो इंसान है वो 17 दुकानें, ये सब उनकी वजह से पीछे सब अड्डे थे, बड़ी बड़ी जगहें थी। वो जो रेवेन्यू जो कॉरपोरेशन को था वो नहीं मिल सका उतना, क्योंकि जगह जो बड़ी बड़ी जगहें थी ना वो अड्डे वालों के पास थी, आगे फ्रंट पे सब दुकानें थी। और जब ये गिराया गया तो हमारे साथ एक बात की गई थी कि हम पीछे से गिरा रहे हैं, फ्रंट हम नहीं गिराएंगे, फ्रंट हम नहीं गिराएंगे। फ्रंट जब पीछे की जगह तैयार हो जाएगी तो आगे की जगह गिरा के आपको 2 महीने के अंदर अंदर हम दुकानें हम आपको इस तरह ही अलाट कर देंगे। हम आगे की फ्रंट नहीं गिराएंगे, किसी सूरत नहीं गिराएंगे, पीछे की जगह बन जाएगी। फिर उसके बाद जो इंसान है वो हम आगे की जगह गिरा के आपको कर देंगे। पर वो है कि 2012 से अब ये 2026 हो गया, कोई वहाँ पे अभी तो कुछ चांस ही कुछ भी नहीं है। दुकानें जो हैं वो गिर गई हैं, पर बेकार फिर रहे हैं। नहीं, जब ये सारा मामला हुआ उस वक्त कोई सियासी जमात भी थी, जैसे उस वक्त के जो वज़ीर आज़म हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनकी तरफ से भी बड़े कोई इस प्लाजे की तामीर के लिए बड़े फंड्स के दिए गए, नारे भी लगाए गए, उन्होंने बहुत सारी जगहों पे बताया। इस तरह की भी कोई सूरत हाल थी? जी सर, वो थी तो सही है। पीपल्स पार्टी उनकी हुकूमत की तरफ से हमें कहा गया था कि हमें ये सियासी तौर पर बने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के फंड से ये तैयार हो रहा था, ये उनके फ़ंड से तैयार हुआ था, वज़ीर आज़म साहब के फ़ंड से। तो उन्होंने कहा कि जी ये तैयार करके आपको जल्द से जल्द हम दे देंगे। हम उनका टारगेट ये था कि हम 4 से 5 माह में इसको कंप्लीट करके देंगे आपकी दुकानों को इतना। और हमें सब ये बावर कराया गया कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम फ्रंट के दुकानदारों को कुछ नहीं छेड़ेंगे। पीछे जो अड्डे हैं सिर्फ हम उनको गिरा रहे हैं, क्योंकि अड्डे भी हम लोगों ने बाहर लेके जाने हैं, इसलिए अड्डे वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहने हैं कि जी अड्डे तो हम वैसे ही बाहर लेके जा रहे हैं, तो हमें आप लोगों को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो फ्रंट की दुकानें हैं ये हम लोग जो इंसान वो गिराते नहीं हैं। जब पीछे का प्लाजा तैयार हो जाएगा तो ये तकरीबन आपको 2 महीने का, उन्होंने कहा कि 2 महीने का आपको फ़र्क पड़ेगा, उसके बाद हम आपको दुकानें। मेरे ख्याल में जब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हुकूमत ना रही या वो वज़ीर आज़म ना रहे तो ये मामला भी मेरे ख्याल में ये हम भी रुल गए ना। फिर हम भी आपका किस चीज़ का यहाँ पे कारोबार था? बेबी साइकिल का कारोबार रोज़गार बनता था क्या? और आज भाई ये है कि कुछ न कुछ रोज़ी तो बनती थी ना। आखिर हम जो बैठे हुए थे बच्चों की रोज़ी कर रहे थे, अपनी रोज़ी का हिसाब किताब हमारा बन रहा था। अब तो वो हिसाब किताब नहीं, अब तो मैं अपने भाई के साथ हूँ। अच्छा, अब जो गिलानी साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे जी, आज चेयरमैन सेनेट आज चेयरमैन हैं, सेनेट उनके दौर में ये मनसूबा शुरू हुआ था। आपको वैसे हम अपील चेयरमैन सेनेट साहब को ही करेंगे अब, क्योंकि उस टाइम भी वज़ीर आज़म साहब थे वो, अब वो चेयरमैन सेनेट है, उनको चाहिए कि ये उनका आबाई इलाका है, ये पागेट नज़दीक पड़ता है, उनको तो आबाई इलाका है, ये बिल्कुल पड़ता है। उनको चाहिए कि कम से कम हमारे लिए कुछ करें कि जो ये है जो रोज़गार का जो सिलसिला है ना वो होना चाहिए, क्योंकि जितने बंदे थे ना वो सब लोग बेकार हो गए। आप सर ये बताएं कि ये जो जगह थी ये कब गिराई गई, यहाँ पे किस तरह का कारोबार होता था, और जब ये गिराई गई होगी जाहिर बात है महकमों की जानब से तो कोई वादा तो किया गया होगा कि भी कितने अरसे में ये मनसूबा मुकम्मल होगा और आप लोगों के हैंड ओवर होगा, पहली जो तरजीह होगी वो जो मकामी पहले लोग बैठे हुए उनको मिलेगी। तो ज़रा इसके बारे में बताएं। ये 2012 में ना यूसुफ रज़ा गिलानी का दौर था। यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर के अंदर जावेद सदीकी MP था। जावेद सदीकी साहब ने हमारे से वादा किया था कि मुतासरीन को पहले हक दिया जाएगा। तो आप पीपल पार्टी और नून लीग के मुत्तहिद पंजाब के अंदर हुकूमत चल रही है, लिहाजा उनसे इल्तमास है कि जो है ना ये मेहरबानी करके इसे बनाया जाए और मुतासरीन को रिलीफ दिया जाए। अच्छा, कारोबार की सूरत हाल क्या है? जो यहाँ से लोग मुतासर हुए, जैसे आप भी हैं और लोग भी हैं, वो अब क्या कर रहे हैं? उन्होंने कितनी एफ़र्ट की है सरकारी तौर पे या जो सियासी तौर पर बताने की कि ये मसला हमारा हल किया जाए? ये बेवाओं की जगह थी, ज़्यादातर बेवा थी जिन्होंने अपने बच्चों को जो है ना रोज़गार से वाबस्ता रखा हुआ था, तो वो बेवाएँ बेचारी दर बदर ठोकरें खा रही हैं इसलिए कि उनका रोज़गार है नहीं, वो किसी से मांग के गुजारा कर लेती हैं। मेरी साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से अपील है कि जो है ना इसको बनाया जाए,
अपने दौर में, तो बनाकर वो जो है ना मुतासरीन का हक दिया जाए। जी, मुल्तान का जो मेन बाज़ार है जिसमें बोर्ड गेट से हरम गेट के दरमियान में ये शाहीन मार्केट के पास एक प्लाज़ा जो ज़ेर तामीर है, ये अभी तक मुकम्मल भी नहीं हो सका और जितना बन चुका है उतना हैंड ओवर नहीं हो चुका। तो यहाँ हम बात करते हैं कि सर आप हमें ये बताएं कि इसकी बुनियादी हैंड ओवर ना होने की वजह से या लोगों को, ताजरों को ना मिलने की बुनियादी वजह क्या, रुकावट क्या है बीच में? यहाँ पर क़याम पाकिस्तान के बाद से ताजर लोग बैठे थे जो कॉरपोरेशन के किराएदार थे। गवर्नमेंट ने इस वादे के तहत कि हम इसको नए सिरे से बनाकर नई बिल्डिंग खड़ी करके आप लोगों को दोबारा किराए पर दे देंगे, उस वक़्त सैकड़ों ताजर मुतासर हुए थे जो आज तक बेरोज़गार फिर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इसका काम शुरू किया, लेकिन हुकूमतें बदलती रही, ये प्लाज़ा पाए तकमील तक नहीं पहुंच सका और कई बार ये प्लाज़ा बारिश के पानी की वजह से डैमेज भी हो चुका है और करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट का नुकसान हो गया है। लेकिन हम ताजर लोग मुतालबा करते हैं कि गवर्नमेंट से कि इसे या तो फ़ौरन मुकम्मल कर दिया जाए, अगर मुकम्मल नहीं करते तो मुतासरीन जो ताजर थे वो और दीगर जो ताजरान हैं उनको ये मुनासिब किराए पर दे दिया जाए और नामुकम्मल प्लाज़े को ताजर हम लोग ख़ुद इसको मुकम्मल करने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट हमें ये अलाट कर दे और एक माकूल जो किराया बनता है वो हमसे ले और हम इस पर कारोबार करना चाहते हैं। इससे ये है कि सैकड़ों घरों के चूल्हे भी जलेंगे और बेशुमार लोगों को कारोबार भी मैसर आएगा। अच्छा, ये भी सर एक सुनने में आया है कि इस प्लाज़े का कोई महकमा जो है उस तरह से वारिस नहीं है, क्योंकि इसमें वफाकी ग्रांट भी इसमें इस्तेमाल हुई है और सूबाई ग्रांट भी। तो ये जो इदारों के दरमियान मामलात हैं इसको हल करने के लिए आपकी ताजर बरादरी ने आवाज़ उठाई होगी, उसका किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया? सर ऐसा हुआ है कि साबका दौर में ना वफाकी हुकूमत अलहदा होती थी और सूबाई गवर्नमेंट अलहदा होती थी, उनकी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती थी, अवाम के मसाइल वो क्या देखते हैं। तो हमने तो बारहा इसके लिए एहतजाज भी किया, मुजाहरे भी किए, कई बार आला अफसरान से भी मुज़ाकरात किए, लेकिन सिवाय तसल्लियों के इस पर कहीं अमल दरामद नहीं हो सका। हम मौजूदा गवर्नमेंट चूँकि अब बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है तो हम वज़ीर आला से गुजारिश करते हैं कि इस पर फिलफोर एक्शन लिया जाए। कमिश्नर मुल्तान जो मुल्तान की तरक्की के लिए बहुत कोशिश नज़र आ रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि इस प्लाज़े को पाए तकमील तक पहुँचाकर सबसे पहले उन मुतासरीन को दिया जाए जिन्हें यहाँ से बेदखल किया गया था, उसके बाद इसको बकाया किराएदारी पर दे दिया जाए ताकि लोगों को रोज़गार मैसर हो सके। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर के वस्त में एक सरकारी प्लाज़ा जो सरकारी ज़मीन पर तामीर किया जा रहा है, जिसके फ़ंड्स आते रहे हैं वफाक की जानब से भी और सूबाई हुकूमत की जानब से भी, वो अभी तक फ़ाल नहीं हो सका। उसकी क्या वजूहात हैं, कितने लोग मुतासर हुए और इस जगह पर कितने लोग पहले कारोबार कर रहे थे, तो इन सारी मामलात के लिए हम आए यहाँ मार्केट में। तो यहाँ पर हमारे साथ ताजिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जो प्लाज़ा बनना था ये कब से शुरू हुआ, इसमें कितनी दुकानें बननी थी, कितने लोग यहाँ पे आबाद होने थे और कितने ख़ानदानों का यहाँ से रोज़गार जो है वो बसता है, और अब बुनियादी वजह क्या है कि ये आबाद क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसकी बेसमेंट और एक ऊपर की मंजिल बन चुकी है और ये एक जो इदारा है कॉरपोरेशन का या इंतज़ामिया के पास एक रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है, जो कि अभी मेरे ख्याल में इदारों के दरमियान चपकलिश के बाइस मुकम्मल नहीं हो सका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी सर, ये बताएं कि ये इस ख़ास जगह पे जहाँ मौजूद हैं इसकी अहमियत क्या है, यहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ किस तरह से हैं, और जब से ये बना है, जब मतलब गिराया गया होगा, लोग बेघर हुए होंगे, बेआबाद हुए होंगे, उनका कारोबार मुतासर हुआ होगा, तो कितने अफराद यहाँ से मुतासर हुए? ये मुल्तान की मेन स्ट्रीम जगह है जहाँ बिज़नेस होता था। यहाँ पर तकरीबन कोई 300 से ज़्यादा दुकानें थीं और 1000 के करीब लोग रोज़गार होता था उनका। इसे गिरा दिया गया है। जनाब जवेद सिद्दीकी साहब ने यहाँ पर माशाल्लाह उनकी काविश थी प्लाज़ा बनाने के लिए, ताकि मज़ीद दुकानें प्रॉपर तरीके से 3-4 स्टोरी ये प्लाज़ा बनाया जाए, मुकम्मल किया जाए। ये उन 400 लोगों का रोज़गार भी छीना गया है। अरसा 15 साल से इसी शक्ल के अंदर ये पड़ा हुआ है। इसे कॉरपोरेशन, ज़िला कौंसिल, PWD जनाब गिलानी साहब ने इसके लिए फ़ंड दिया था, लेकिन ये अधूरा छोड़ दिया गया है। महकमों की आपस की चपकलिश की वजह से ये रोज़गार भी नहीं हो रहा है लोगों का। वो सारे ख़ानदान जो यहाँ पर रोज़गार कर रहे थे तितर बितर हो चुके हैं। यहाँ उनकी दुकानें थी वो भी रुक गई हैं। इसे मेरी गवर्नमेंट से, जनाब कमिश्नर मुल्तान साहब से हम्बल रिक्वेस्ट है सर, इसे जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। ये कॉरपोरेशन का अपना रेवेन्यू भी है, रेवेन्यू सोर्स है, बेहतरीन सोर्स है। और ये उसके बाद सीधी सी बात है सर, हमारे यहाँ मुल्क में जितनी इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए रोज़गार जब निकलेगा ये 300-400 ख़ानदानों के साथ मज़ीद जुड़े हुए लोग 1000 के करीब यहाँ पर अपना रोज़गार बनाएंगे सर।
अच्छा, ज़ाहिर बात है आप ताजर तंजीम से वाबस्ता भी हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं ताजर होंगे, उन्होंने इसके हवाले से कोई आवाज़ भी बुलंद की होगी कि जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। उस हवाले से कोई बताएं कि भी ताकि अरबाब इख्तियार को ये पता चल सके कि ये मुल्तान शहर में एक बहुत बड़ा जो सरकारी प्लाज़ा है ये अभी नामुकम्मल पड़ा है और इसका कोई वली वारिस नहीं है। जी, हमारी तरफ से शाहीन मार्केट की तरफ से भी, हमारी अंजुमन ताजरान की तरफ से भी हमने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी रब्ता किया गया था। उन्होंने इसको कमिश्नर साहब के लिए कहा था कि इसे जल्द से मुकम्मल करवाएं, लेकिन हनूज़ ये अभी तक कागजी कार्रवाई में फ़ाइलों में दबा पड़ा है। अच्छा सर, आप बताएं, आप चूँकि इस मार्केट के इस प्लाज़ा के साथ मुल्क का जो मार्केट है उससे भी आप वाबस्ता हैं, तो किस तरह के ताजर की परेशानियाँ हैं ये नामुकम्मल होने से? जनाब 15 साल पहले यहाँ पर एक अच्छा खासा कारोबार होता था और ये प्लाज़ा जो बनाया गया था उस वक्त उन दुकानदारों से छीन कर, तो उस वक्त 15 साल पहले उनमें कि इनको दुकानें दी जाएंगी मुतासरीन को, लेकिन वो बेचारे दरबदर हो रहे हैं। लेकिन 15 साल से अभी तक प्लाज़ा मुकम्मल नहीं हुआ। इदारों की अपनी चपकलिस है। ये जो प्लाज़ा है ये मुल्तान के मरकज़ी जो कारोबारी जो मरकज़ है उसमें वाक़ है, लेकिन इसमें अभी तक तोड़ फोड़ के अलावा कुछ भी नहीं मिला। जो दुकानदार जिनको यहाँ से वादे किए गए थे कि जी आपको मुतबादिल दुकानें देंगे, वो अभी तक बेरोज़गार हैं और उनको अभी का रोज़गार नहीं मिला। मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो इसमें शामिल है, कॉरपोरेशन होगी, फेडरल गवर्नमेंट होगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, कॉरपोरेशन है, लेकिन हमें नहीं पता उनका क्या चक्कर है आपस में। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर दुकानें बनाकर और ताजरों को दी जाएं ताकि गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू बढ़े और उनका भी कारोबार चले, और वो जो लोग जो यहाँ से बेरोज़गार हुए थे उनका भी अपना कोई सिलसिला बन जाए। तो इस सिलसिले में हम ये कहते हैं कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करके और जितने भी यहाँ पर लोग जो मुतासरीन थे उनको भी या फिर जो ज़ायद बकरे उनके ऑक्शन करवा के और लोगों को दी जाए ताकि गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू बढ़े और लोगों का भी कारोबार चले। इसमें आपका मतलब मौक़िफ़ ये है कि पहले उन लोगों को दिया जाए जो यहाँ पे पहले रोज़गार कर रहे थे या जिनके पास ये दुकानें थीं और ट्रांसपोर्ट के जो मामला थे। अब इसकी तकसीम का मामला चूँकि आप इसके साथ मार्केट में भी शामिल हैं, तो कॉरपोरेशन के पास जो जब ये जाता है या इसका होता है तो क्या निज़ाम बनता है उसकी नीलामी का या हैंड ओवर करने का? जनाब मुख्तलिफ अदवार में उन लोगों ने स्ट्राइक भी की, वो निकले भी, जो अपना इदारे के जो थे उनसे भी बातें की, लेकिन उन्होंने वादे के अलावा कुछ भी नहीं किया। और अब उन्होंने वादा किया था कि जो मुतासरीन है पहले उनको दुकानें दी जाएंगी, लेकिन वो दर बदर जलील हो रहे हैं कारोबार के उसमें, अभी तक उनके कारोबार नहीं चले हैं। तो हमारा ये मुतालबा है, बल्कि हम अरबाब इख्तियार को ये कहेंगे पहले उनको दुकानें दी जाएं, बाद में जो ऑक्शन में जो दुकानें हैं वो चलाएं, अपना दें लोगों को और अपना गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ता है। आप ज़रा ये देखें इस मार्केट का, अगर नीचे बेसमेंट में अगर हाल देखें तो ये तो एक बल्कि मुल्तान के लिए बड़ा गैर महफूज जगह बन गई है कि जहाँ पे कोई भी आके इस पे अपना ठहर भी सकता है, रुक भी सकता है, चुप भी सकता है। सर इस वक्त यहाँ पर सारे के सारे शाम को नशे इकट्ठे होते हैं सर। ये एक समझ लें कि एक उनके लिए एक जगह बन गई है और ये नुकसानदेह था, इस एरिया के लिए भी नुकसानदेह है, ये देखें ना अमन के लिहाज से भी नुकसानदेह है। और दूसरी बात सर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के एक्ट के तहत 2018 में जो एक्ट पास हुआ था उसके मुताबिक जो पहले मुतासरीन जो होते हैं उन्हें ही पहले जगह दी जाती है। मेरी भी वही हम्बल रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि पहले जो यहाँ से उठाए गए लोग हैं जिनकी दुकानें गिराई गई हैं 2018 के एक्ट के मुताबिक पहले उन्हें ऑफ़र की जाए, वो आएंगे, जो भी एक्शन होगी उन्हें दी जाए, उसके बाद जो बाकी दुकानें हैं ये मज़ीद एक्शन की जाए। सर असूल तो ये बनता है इस जगह को महफूज बनाने के लिए जितनी जल्दी इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल की जाएगी उतना ही गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, लोग भी रोज़गार पे आएंगे। ये हमारी दरख्वास्त है सर अब अरबाब इख्तियार से कि इसको मुतहद होकर कमिश्नर मुल्तान साहब से इसे कॉरपोरेशन के हवाले किया जाए, इसे मुकम्मल किया जाए। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जावेद सिद्दीकी साहब जो कि साबिक MP हैं और ये शाहीन मार्केट के साथ जो मुतसिल प्लाज़ा है जो सरकारी प्लाज़ा बनाया जा रहा था और वहाँ पे लोगों को ये बताया गया था कि 2012 में जब ये गिराया गया तो फ़ौरन उसके बाद उनको नई दुकानें मिल जाएंगी, लेकिन 14 साल गुजरने के बावजूद ये प्लाज़ा जूं का तू है, सरकारी उस पर पैसे भी लग चुके हैं लेकिन कोई उसको अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया जा सका। तो जो हमारे साथ जावेद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि ये मनसूबा क्या था और इसके अब तकमील में रुकावट क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रोजेक्ट का नाम है जी मूसा पाक आर्केड, नंबर 1। नंबर 2, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब वज़ीर आज़म थे तो इटली की हुकूमत ने
$10 मिलियन का जो हमने कर्ज देना था वो उन्होंने माफ़ कर दिया था, डेट स्वैप कर दिया था, और ये कहा था कि इस $10 मिलियन के फ़ंड को आप तोहफे के तौर पर कबूल करें और अंदरूनी शहर पाक गेट से लेकर बोर्ड गेट तक की जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनको ठीक करें, और आगे वॉल के आगे जो शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं वॉल को ओपन करें। जिस तरह दिल्ली गेट से खूनी पोस्ट से पाक गेट तक वॉल ओपन है, कदीमी वॉल अलग की, इस फसील को ओपन करें। अब इस फसील को हम पाक गेट से लेकर बोर्ड गेट तक ओपन करते थे तो आगे सैकड़ों शॉप्स आती थी, उनको हटाना था। अगर उनको हटाने के लिए कंपनसेशन देते तो हमें अरबों रुपए दरकार थे। उसके लिए फिर तजवीज़ किया गया कि ये जगह जहाँ पे अभी ये आर्किड बना खड़ा है ये सारी सरकारी लैंड थी, तो कुछ लोगों ने इंकरेज किया था, कुछ पुराना सलाटर हाउस था, कोई एक प्रेस का भी दफ्तर, मुल्तान अखबार का भी दफ्तर था, जहाँ वो सारे के सारे हमने खाली करवाए। इस गवर्नमेंट लैंड थी और इसके लिए एस्टीमेट बनाया गया कि 150 दुकानें हमें चाहिए थी। हमने 150 दुकानें बनानी थी, उसका एस्टीमेट बनाया गया तो 14 करोड़ रुपए एस्टीमेट बना। गिलानी साहब ने 1 गो में ही 14 करोड़ रुपए रिलीज़ करके मुल्तान भिजवा दिए, टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर ठेकेदार को मिल गया, काम उसने शुरू कर दिया 2011 में। अब तकरीबन आधे से ज़्यादा काम मुकम्मल हो चुका था, ठेकेदार की सुस्ती, जून आ गया, फंड लैप्स हो गए। उस दौरान गिलानी साहब की 12वीं हुकूमत चली गई। जब नई हुकूमत आई तो उन्होंने हमें बकाया फ़ंड नहीं दिया, जिसके लिए ये अधूरा पड़ा रहा। अच्छा, इसका मेन बनाने का मकसद क्या था? मेन बनाने का मकसद ये था कि जब हम पाक गेट से बोर्ड गेट तक फसील के नीचे वाली शॉप्स को गिराएंगे तो उनको हम बेरोज़गार नहीं करेंगे। अंजुमन ताजरान को एतमाद में लेकर वहाँ के दुकानदार जो हैं इधर अपना सामान शिफ्ट करेंगे, उसके बाद हम गिराई का अमल शुरू करेंगे ताकि कंपनसेशन भी किसी को ना देनी पड़े और कोई ये भी ना कहे कि मुझे बेरोज़गार कर दिया गया है। तो क्या अब हमारे अपने लोग हैं, मकामी लोग हैं, हमने उनको अकोमोडेट करना था। ये सारा हो गया, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि चूँकि हमारी हुकूमत चली गई, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई, उनकी तरजीहात बदल गई, उन्होंने उन 5 सालों में कोई फ़ंड भी ना दिया। एहसानुद्दीन कुरैशी साहब ने भी कोशिश की लेकिन मियां शहबाज शरीफ ने उनको कोई फ़ंड इसके लिए ना दिया। आमिर डोगर साहब जब MNA बने और PTI की हुकूमत आई तो मैंने उनसे इसरार किया कि ये कीमती असासा है, ज़ाया हो रहा है, शहर आप हमारा कामन शहर है, इटली का काम भी रुका हुआ है, वो कहते हैं पहले शिफ्ट करें फिर हम काम करते हैं, तो आप ये करें। उन्होंने दिलचस्पी लिया आमिर डोगर साहब ने और 5 करोड़ रुपये का मज़ीद फ़ंड लेकर आए और इसके ऊपर वो लगा, रंग रोगन हुए, गेट लगा, कुछ तामीर भी हुई। लेकिन अभी भी इसके लिए मज़ीद हमें दरकार है फ़ंड, तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए के फ़ंड दरकार है ताकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। कमिश्नर मुल्तान को भी मैंने कई मरतबा रिक्वेस्ट की है, बल्कि उन्होंने विजिट भी किया है। उनका इरादा था कि इसको नीलाम कर देते हैं किराएदारी पे और दुकानदारों को अखबार में इश्तहार देके। तो मैं उनको मिला, गिलानी साहब ने भी उनको कहा कि कमिश्नर साहब आप इस तरह ना करें, हमने ये 4 करोड़ रुपए इसलिए तो नहीं लगाए कि इनको किराएदारी भी दे दें, हमने तो इसलिए लगाएंगे ताकि शहर खुलेगा। आम तो रफ्त में लोगों को बड़ी तकलीफ है। अभी आप आए होंगे पाक गेट से लेकर आप बोर्ड गेट तक देखें बहुत कंजेशन है, फसील ओपन करनी है, इटली का फ़ंड रुका पड़ा है वो लगाना है, वक्त ज़ाया हो रहा है। आप मेहरबानी करें, जो असल मनसूबा है, चलो जितनी दुकानें बन गई हैं उतने दुकानदारों को तो बैठ के लिस्ट बना के उनको तो यहाँ शिफ्ट कर दें और उनको जिसके मालकाना हकूक़ का मालकाना दे दें, जिसको औकाफ का हकूक़ है औकाफ को दे दें, किसके शाम लाट की है उसको शाम लाट की में दे दें, जिस कैटेगरी में जो बैठा हुआ है। क्योंकि यहाँ सारी प्रॉपर्टी कोई वो नहीं है, ज़ाती ख़रीदारी की नहीं है दुकानें, कुछ कारपोरेशन की हैं, कुछ शामलाट की हैं, कुछ सेटलमेंट की हैं, कुछ ने मिली भगत के साथ मतलब मिली भगत के साथ जेरी कागजात बना के मलकियत शो की हुई है। मेरा सारा यहाँ पे सर्वे मौजूद है। जैसे रात हुसैन में है वो महमूद हारून की बीवी का नाम है, हकीम एंड को साथ में हमारे दादा थे हकीम एंड को वाले, उनका ज़ाती है। आगे प्राइमरी स्कूल आ जाता है सरकारी है, उसके बाद हाई स्कूल गर्ल्स हाई स्कूल आ जाता है सरकारी है, उसके बाद फिलिप डिपो आ जाता है सरकारी है। शाहीन मार्केट वहाँ क्रॉस करते हैं तो जितनी दुकानें बनी हुई हैं वो कारपोरेशन की बनी हुई हैं, किराएदारी पे है। इसका मतलब है कि 80% प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट की है, 20% की कंपनसेशन देनी उनको, यहाँ दुकानें उनको मलकियत ही करके दे देंगे। तो ये सारा काम किया जा सकता है। वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। मैंने कमिश्नर साहब ने कहा था आप 3 रुकनी कमेटी बना दें, इसको एक ACCT हो, ठीक है, एक अंजुमन ताजरान का मकामी नुमाइंदा हो, 2 तीसरा रेवेन्यू का कोई स्पेशलिस्ट हो वो मौजूद हो या बिल्डिंग डिपार्टमेंट का बंदा हो जो एस्टीमेट लगा दे, और चौथा आप बेशक वॉल सिटी वालों को नुमाइंदा 4 रुकनी कमेटी बना दो, उनका यार सर्वे करके रिपोर्ट हमें पुटअप करें ताकि बस हल करें। पिछले दिनों पहले तो कमिश्नर साहब नहीं मानते थे, लेकिन पिछले दिनों मैंने अखबार में पढ़ा, मुझे खुश हुई, उन्होंने कहा कि जी ये फसील को जो है पाक गेट से बोर्ड गेट तक इस फसील को के आगे जो है इसको हटाकर खुला किया जाएगा। हम कहते हैं हटाकर अरबों रुपये उनको देने की बजाय इधर शिफ्ट कर दिया जाए और इस असल
मकसद पूरा किया जाए। और जैसे कि कमिश्नर साहब डिफरेंट स्कीमें बना के भेजते हैं ADP के लिए, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है नई जो ADP जा रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में, उसमें इसका एस्टीमेट लगवा के इसको भिजवा दें। वहाँ फंड के एलोकेशन डिफ़िकल्ट मरहला होता है। हम अली हैदर गिलानी और यूसुफ गिलानी साहब को कह के ये वादा करते हैं कि जितना भी फंड रिक्वायर्ड होगा हम एलोकेट करवा देंगे ताकि ये काम मुकम्मल हो और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और जो है लोगों को तकलीफ भी ना हो और शहर भी खुल जाए। हम ये कहना चाहेंगे ये इतने अरसे से प्लाजा खाली पड़ा है, किराए पे नहीं चढ़ रहा, लोग परेशान हो रहे हैं, दुकानें नहीं हैं। ये किराए पे चढ़े तो हुकूमत के पास पैसा जाएगा, हमारी हुकूमत ज़रा अमीर होगी। ये दुकानें देखो खाली पड़ी हैं, हमें दुकानें दी जाएं ताकि हम रोज़गार करें, हुकूमत के लिए भी दुआ करें, मरियम नवाज़ साहबा के लिए भी, ताकि हमारे मुल्क में बेहतरी आए। सैकड़ों दुकानें खाली पड़ी हैं तो हम परेशान होते हैं, बेरोज़गार फिर रहे हैं, दुकानें होंगी, आमदनी होगी तो सरकार को भी फ़ायदा होगा। तो लिहाजा ये प्लाजा शाहीन मार्केट सैनमे के सामने फजूल पड़ा है, तो लिहाजा इसकी नीलामी की जाए ताकि हम जैसे गरीबों का भी फ़ायदा हो। यहाँ के मकामी अफराद का ये कहना है कि इस प्लाजे की तामीर पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, जो कि अवाम के बजट में से अवाम के टैक्स से अदा शुदा हैं। उसमें चाहे वो वफाकी ग्रांट हो या सूबाई ग्रांट हो, बहरहाल करोड़ों रुपए इस प्लाजे पर खर्च आ चुके हैं और इस वक्त ये प्लाजा भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। हुकूमत से शहरियों ने यह मुतालबा किया है और ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा किया है कि वो इस मामले को संजीदगी से लें, इंतज़ामिया को एक्टिव किया जाए और यहाँ पर जितना मुकम्मल हो चुका है, प्लाजा जितना मुकम्मल हो चुका है, उसको मुकामी लोगों को हैंड ओवर किया जाए या नीलाम किया जाए ताकि यहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू हो सकें और इस प्लाजे को महफूज बनाया जा सके। अपने मेज़बान शरीफ जोया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।